عزیز طلبہ السلام علیکم. آج اس 7th poem SSLC ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ में ವಚನಗಳು ರಿಟನ್ ಬೈ ಬಸವಣ್ಣ, ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ यानी शायर का तारुफ. ಬಸವಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣ जो है 12ನೆಯ ಶತಮಾನ मीन्स 12वीं सदी, शतमान मीन्स सदी, सेंचुरी, मध्य भाग दरमियानी दौर, दरमियानी ज़माने में 12वीं सदी के दरमियान में ज़िला विजयपुर के बागेवाड़ी में पैदा होते हैं. ಇವರ ತಂದೆ ಮಾದರಸ, ತಾಯಿ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ. ಇವರು ಕಳಚೂರಿಯ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. कलचूरी बिज्जड़ जो राजा था उसके आस्थान में यानी उसके दरबार में ये क्या थे, वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर थे. ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ अनुभव मंटपದ रूवारी बसवण्णा ने जो है अनुभव मंटप बनाया था. इस अनुभव मंटप को क्या कहते हैं, विश्वದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು संसत्तु, दुनिया की पहली पार्लियामेंट कहते हैं. इसलिए कहते हैं कि वहाँ स्कॉलर्स जमा होते थे और वह समाज के प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करते थे. तो ये अनुभव मंटप का जो रूवारी है, जो बानी, जो फाउंडर है, वो बसवण्णा ही है. कायकवे कैलास यानी काम ही इबादत है, वर्क इज़ वर्शिप कहा जाता है. ये इनका ಮೂಲ ಮಂತ್ರ है. यानी ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಸಾರಿ ಜನರನ್ನು ದುಡಿದು ಬದುಕುವ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. बसवण्णा का एक कौल है कि कायकवे कैलास यानी काम ही इबादत है, वर्क ही वर्शिप, वर्क इज़ वर्शिप. यानी इन्होंने लोगों को मेहनत करने पर जोर दिया, मेहनत करके ज़िंदगी गुजारने की अहमियत बताई. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸುಮಾರು 1500 वचनಗಳು प्रस्तुतದಲ್ಲಿ लभ्यविವೆ. यानी इनके जो बहुत सारे इन्होंने वचन लिखे हैं, लेकिन उनमें से जो है अभी हमारे पास 1500 वचन जो है पढ़ने को मिलते हैं. ಇವರ ವಚನಗಳ अंकित ಕೂಡಲ संगम देव. इनका जो वचन जो है अंकित मतलब तखल्लुस, जो शायर का तखल्लुस होता है या लक़ब भी कह सकते हैं, वो है कूडल संगम देव. वो अपने वचन में जो है इस लफ्ज़ को कूडल संगम देव, जो इनका तखल्लुस है, उसको जो है इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट सेकंड वचनकार जो है वो है ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧರಾಮ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮಕಾಲೀನರಾದ ಸಿದ್ಧರಾಮರವರು ಸೊನ್ನಲಿಗೆ. समकालीन मीन्स हम असर यानी उसी दौर के, कंटेम्प्रेरी जिसे कहेंगे इंग्लिश में. तो ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಮ और बसवण्णा जो दोनों लोग एक ही दौर के थे. ಇವರ ಊರು ಸೊನ್ನಲಿಗೆ गांव के रहने वाले. ತಂದೆ ಮುದ್ದುಗೌಡ, ತಾಯಿ ಸುಗ್ಗವ್ವೆ. कर्मदली नंबुगे इरिसिदवनु यानी इन्होंने भी क्या किया था, कर्म मीन्स काम करना, अमल करना, मेहनत करना. उसमें नंबुगे मीन्स यकीन, भरोसा करना, काम करने में, मेहनत करने में विश्वास रखते थे. अल्लम प्रभुविनिंद ज्ञान योगद मेट्टिलेरी शिवज्ञान संपन्ननाद वचनकार. इन्होंने जो है अल्लम प्रभु से जो है इल्म हासिल करके एक वचनकार बन गए. अल्लम प्रभुಗಳ दर्शन मीन्स देखना, दीदार करना, ज़ियारत करना. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ मीन्स रहनुमाई हासिल करना, गाइडेंस. ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊನ್ನಲಿಗೆ सिद्धराम जो है अनुभव मंटप का एक वेरी एक्टिव मेंबर था, बहुत ही सरगर्म रुकन था. चिंतक मीन्स मुफक्किर, थिंकर जिसे कहेंगे. ಇವರ ವಚನಗಳ अंकित कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन. ये सोन्नलिगे सिद्धराम, ये जो वचन में इनका जो तखल्लुस है वो है कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन.
तीसरा जो वचनकार है वो है अक्का महादेवी. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುದೊಡ್ಡ शिवशरणी. 12वीं सदी के दरमियान में मौजूद एक जो है एक शायरा थी, एक पोएटेस थी. इसको कन्नड़ की पहली शायरा का भी शर्फ हासिल है. ಈಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುತಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ के उड़ुतड़ी में पैदा होती है. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ कवयित्री मीन्स शायरा, पोएटेस, कवि, कवयित्री, इसका लिंग होता है, लिंग बदली श्री में आता है. तो कन्नड़ की पहली शायरा, फर्स्ट पोएटेस भी अक्का महादेवी को ही माना जाता है. ಈಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ अलौकिक ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ. इसने क्या किया? संप्रदाय मीन्स रस्म रिवाज, जो समाज में जो बुराइयां थी उनको ठुकरा कर, धिक्करिसु मीन्स ठुकरा कर, अलौकिक आखिरत की, दुनिया के बाद की ज़िंदगी के मुतालिक इन तमाम संप्रदाय को, तौर तरीके, रस्म व रिवाज जो होते हैं उनको ठुकरा कर जो है उनके खिलाफ खड़े होने वाली ये औरत थी. अल्लमनिंद वैराग्य निधि ಎಂದು करेಯಿಸಿಕೊಂಡವಳು. अल्लामा प्रभु ने इसको क्या कहा था? वैराग्य निधि का लक़ब दिया था. वैराग्य का थे सन्यासी को. ಈಕೆಯ ವಚನಗಳು ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯ सौंदर्यದಿಂದ मोहकವಾಗಿವೆ. इनके लिखे हुए वचनों में क्या है? ज्ञान संपन्न यानी इल्म से माला माल है, इल्म की बातें हैं. और जो उनकी लिखी हुई शायरी जो है वह दिल को मोह लेने वाली है, मोहक. ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೇ ನನ್ನ ಪತಿಯೆಂದು ನಂಬಿ, ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ को अपना शौहर मानती थी. ಶ್ರೀಶೈಲದ ಕದಳಿ ವನದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಳಾದಳು. ಶ್ರೀಶೈल के जंगल में, बना जंगल में जाकर वहीं पर ऐक्य मीन्स इंतकाल हो गया. ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳ अंकित. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನದ अंकित जो तखल्लुस है वो है ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ, सबक का तारुफ. ವಿಶ್ವದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾದುದು. विश्व मीन्स दुनिया के अदबी मीन्स लिटरेरी, धार्मिक, मजहबी और सांस्कृतिक तहजीबी तारीख़ में, दुनिया की तहजीब की तारीख़ में, कल्चर में, अदब की तारीख़ में 12वीं सदी जो है वो चिरस्मरणीय, 12th सेंचुरी जो है एक यादगार है. चिरस्मरणीय मीन्स यादगार. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, क्यों यादगार है, क्या वजह है? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು, जो बसवन्ना के जो मानने वाले थे, उनकी वजह से, उनके लिखे हुए वचनों की वजह से, उनके लिटरेचर की वजह से ये सदी बहुत यादगार है. ಜಾತಿ, ಮತ, ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು ವಿಶ್ವಮಾನವತೆಯನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಸಾರಿದರು. ವಚನಕಾರರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಜಾತಿ, ಮತ, ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಮಾನವತೆ, ವಿಶ್ವಮಾನವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದರು. यानी मत मीन्स मजहब, ज़ात, मजहब, देश, भाषे, ज़ुबान, प्रांत, इलाका, ये तमाम की जो पाबंदियां हैं, जो रुकावटें हैं, संकोले, इन तमाम को, इन जंजीरों को तोड़कर तमाम इंसानों को आलमी इंसान बना दिया, यानी विश्व मानव बना दिया. ये जो एक मज़हब, एक देश, एक इलाके का इंसान हो तो महदूद हो जाता है. अगर वो सारी दुनिया का इंसान बन जाए तो उसका दायरा बढ़ जाता है. ಸಮಾಜದ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಆಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದುದು, ಕೇಳಿದುದು, ಬರೆದುದು विश्वದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ विस्मय. ये वचन का जो एक और इसकी ख़ास बात यह है कि समाज में जो भाषा बोली जाती है, आड़ू भाषा मीन्स लोगों की जो ज़ुबान है, उसमें लिखी गए हैं ये वचन, ताकि
ہر ایک عام انسان کو، اگر وہ ان پڑھ بھی ہو تو وہ بھی سمجھ سکے. تو یہ جو ہے وچن کی خاصیت ہے. وسمیا مینس ایک عجیب ہے. ವಚನಕಾರರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ. वचनकारों ने क्या किया है, जो मूढ़ नंबिके हैं मीन्स तोहम परस्ती, अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीफ जो है, इसको उन्होंने रद्द कर दिया है. इसकी मजम्मत करते हुए समानते, सर्व समानते, सबको बराबरी का, सर्व समानते यानी तमाम इंसानों को बराबर समझना, ಸಮಾನತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಕಾಯಕ ತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು. क्या किया इन्होंने, तमाम इंसानों को बराबर समझा, बराबरी के जज्बात पैदा किए, और काय का तत्व मीन्स मेहनत करना, काम करना, इसको अहमियत देकर ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು. समाज में एक क्रांति, एक इनकलाब, एक चेंज, एक रेवोल्यूशन पैदा किया. वर्ग रहित मीन्स ज़ात पात को बढ़ावा न देना, जो समाज में ऊंची ज़ात निचली ज़ात ये जो है इसको तोड़ देना, ऐसा. फिर वर्ण रहित मीन्स रंग नस्ल का भेदभाव को ख़त्म करना. समाजವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಬಯಸಿದರು, ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें ज़ात पात की, रंग की, नस्ल का कोई फ़र्क भेदभाव न हो. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು मीन्स आम इंसान में वैचारिकते मीन्स सही सोच को पैदा करना, ये इनका मकसद था. ವಚನಕಾರರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜನರಿಗೂ दारिदीपವಾಗಿವೆ. जो वचनकार हैं इनके जो विचारधारे, जो उनकी सोच है, ये सोच जो है सर्वकालक को, हर दौर में, सर्वजनरिगु सबके लिए एक है दारिदीप मीन्स मशअले राह है. अब पहला जो है हम वचन पढ़ेंगे. पहला जो इसका फर्स्ट वचन जो बसवಣ್ಣ ने लिखा है वो है, ನೀರಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ರಯ್ಯ, ಮರಣಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರಣ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆತ್ತಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. यानी इस वचन में बसवಣ್ಣ जो है लोगों के अंदर जो तोहम परस्ती है, जो अंधविश्वास है, ब्लाइंड बिलीफ्स है, उसको दूर करने की यहाँ पर कोशिश की है. वो कहते हैं कि नीरु कंडली, कंडू मीन्स देख कर, इंसान पानी देखकर क्या करता है, मुಳುಗುವ रैया मीन्स डुबकी लगाता है. इस ख्याल से डुबकी लगाता है कि उसके गुनाह मिट जाएंगे, वो पाक हो जाएगा. हालांकि इंसान को दिल पाक करना चाहिए. जिस्म तो पाक करना है, ज़ाहिरी सफाई है, लेकिन दिल की सफाई ये ज़रूरी है. तो इंसान दिल को साफ़ करने के बजाय क्या करता है, जहाँ भी पानी देखे डुबकी लगा लेता है. मरण कंडली सुत्तुवरैया, और दरख्त को देखकर क्या करता है, मर मीन्स दरख्त, कंडु सुत्तुवरैया, सुत्तु मीन्स फेरे लगाना, चक्कर लगाना. इस ख्याल से दरख्त के चक्कर लगाता है कि उसकी दिल की आरज़ू पूरी हो जाएगी. हालांकि दरख्त के फेरे लगाने से आरज़ू पूरी नहीं होती, क्योंकि बत्तुआ जला, ये जो नदी है, जल मीन्स पानी, बत्तुआ मीन्स सूखने वाला है, सूख जाता है. वनगु हमारा, वनगु मीन्स भी सूखता, दरख्त भी सूखता है, और जो है सूख कर गिर जाता है दरख्त, और नदी का पानी, तालाब का पानी जो है सूख जाता है. तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो मिट जाती हैं, सूख जाती हैं. तो लोग इन पर भरोसा रखने वाले, मेच्चिदवरु, जो नदी को चाहने वाले, दरख्त को चाहने वाले हैं, जो तोहम परस्ती की में जाकर क्या करते हैं, इन चीज़ों में लगे हुए हैं. तोहम परस्ती की वजह से, अंधविश्वास की वजह से क्या है, जहाँ पानी दे के डुबकी लगा लेते हैं, जहाँ दरख्त दे के चक्कर लगा लेते हैं. तो ऐसे लोग ಮೆಚ್ಚಿದವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆತ್ತಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮನ್ನು यत्तबल्लवर, तुम्हें कैसे जानेंगे, तुम्हें कैसे पहचानेंगे. कहते यानी जो लोग इन चीज़ों में यकीन रखते हैं वो खुदा पर, खुदा तक नहीं पहुंच सकते. वो खुदा को कहाँ पहचानेंगे, जो पानी में, जो नदी में डुबकी लगाते हैं, दरख्त में, दरख्त को देखकर चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे लोग खुदा तक नहीं पहुंच सकते.
अगला जो वचन है वो सोन्नेलिगे सिद्धराम का लिखा हुआ है। तो इसकी पहली लाइन है, वेश धरिसी फलवेनಯ್ಯ ವೇಷದಂತಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ ವೇದಾಂತವನೋದಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನಾಗದನ್ನಕ್ಕ ನಾನಾ ಕೆರೆಯ ತೋಡಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ पुण्यतीर्थಗಳು ಬರದನ್ನಕ್ಕ कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन। तो यहाँ जो है इंसान की फितरत बयान की गई है। जो इंसान यानी हम लोग क्या करते हैं, वेश लिबास जो है बहुत अच्छा पहनते हैं, देखने से लगता है कि बहुत ही नेक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। तो लिबास को देखकर हम क्या कर लेते हैं, इंसान की शराफत का अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अच्छा लिबास पहनना और अंदर से क्या है उसके मुताबिक न रहना, उसके मुताबिक अमल न करना, दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखना, दुश्मनी रखना, ऐसा अगर करते हैं तो ऐसा अच्छा लिबास पहनकर शराफत का लिबास पहनना कोई मायने नहीं रखता। इसी तरह का एक शेर है कि लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं। यानी हम इतना शरीफ लोगों का लिबास पहनकर दूसरों को धोखा देते हैं, तो ये हम इस तरह धोखा देने से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो लिबास से पारसाई नहीं आती। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इंसान को अखलाक अच्छे होना चाहिए, इंसान का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। वेदांतवनोदि फलवेनಯ್ಯ ब्रह्मतानागदन्नक्का। वेदांत कहते हैं मजहबी किताबें, हिंदू मज़हब की किताबें हैं वेदांत। तो इंसान मजहबी किताबों को पढ़ता है लेकिन उस पर आचरण मीन्स अमल नहीं करता। तो ऐसा तेरा पढ़ना क्या फ़ायदा है कि तू सिर्फ पढ़ता है और अमल नहीं करता। वेदांतवनोदि फलवेनಯ್ಯ ब्रह्मतानागदन्नक्का। ब्रह्मतानागु मीन्स अपने आप को पहचानना, अपनी खामियों को पहचान कर उसे दुरुस्त करना। तो जो मजहबी किताबें पढ़कर उस पर अमल नहीं किया तो तेरा पढ़ना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नाना ಕೆರೆಯ ತೋಡಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ पुण्यतीर्थಗಳು ಬರದನ್ನಕ್ಕ कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन। नाना मीन्स अलग अलग, मुख्तलिफ, डिफरेंट। नाना केरेगड़ू तालाबों को इंसान क्या करता है, तोड़ी बनाता है, खोद कर बनाता है, तालाब बनाता है। और लेकिन अलग तालाबों को जाता है, वहाँ जाकर जो है अपने आप को बदलता नहीं, सिर्फ जाना। यानी ये कुल मिलाकर इस वचन के बोलने का मकसद ये है कि अच्छा लिबास पहनकर दूसरों को धोखा न दें, मजहबी किताबें पढ़ें तो उस पर अमल करें, और अपने ज़ाहिर से ज़्यादा अपने जो है बातिन को बनाएं। इसकी फ़िक्र जो है इस वचन में बताई गई है। आखिरी इस पोयम का आखिरी वचन अक्का महादेवी का लिखा हुआ है। ಮರವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನೆರಳಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ ಧನವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ದಯವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ ಹಸುವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಹಯನಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ ರೂಪಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಗುಣವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ ಅಗಲಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಬಾಣವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ ನಾನಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ। इस पोयम ये जो वचन है ये भी क्या कह रहा है, मर मीन्स दरख्त, मरविद्दु फलवेनु नेरलिल्लदन्नक्क, नेरलु छाँव, दरख्त है लेकिन छाँव नहीं देता तो उस दरख्त का क्या फ़ायदा। धनविद्दु फलवेनु दयविल्लदन्नक्क, धन मीन्स पैसा, दया मीन्स रहम। यानी एक ऐसा शख्स है जिसके पास पैसा है, मालो दौलत है, लेकिन वो किसी गरीब की मदद नहीं करता, गरीब को देखकर उसके दिल में रहम नहीं आता, तो ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा। दयवे धर्मद ಮೂಲವಯ್ಯ कहा गया, एक वचन है दयविಲ್ಲದ धर्म ಯಾವುದಯ್ಯ, दयवे धर्मद ಮೂಲವಯ್ಯ। यानी इंसान के अंदर अगर रहम नहीं है तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जिस मज़हब में रहम ना हो वो मज़हब नहीं है कहा गया है। यानी हमारे दिल में दूसरों के लिए रहम होना चाहिए।
हसुविद्दु फलवेनु हयनिल्लदन्नक्का। हसु मीन्स गाय, हयनु मीन्स दूध। गाय है लेकिन दूध नहीं देती, तो ऐसी गाय का क्या फायदा। रूपिद्दु फलवेनु गुणविल्लदन्नक्का। रूपु मीन्स सूरत, गुण मीन्स सीरत, यानी सूरत तो अच्छी है लेकिन सीरत नहीं है। सूरत, ऐसी सूरत का कुछ फ़ायदा नहीं जिसकी सीरत अच्छी ना हो। मतलब यह है कि चेहरा बहुत खूबसूरत है लेकिन अखलाक अच्छे नहीं हैं, किरदार अच्छा नहीं है, तो ऐसी सूरत का, ऐसे चेहरे का कोई फ़ायदा नहीं है। अगलिद्दु फलवेनु बाण विल्लदन्नक्का। अगलु विद्दु फलवेनु बाण विल्लदन्नक्का। अगलु मीन्स प्लेट, बाण मीन्स खाना, ग़िज़ा यानी प्लेट तो है लेकिन उसमें खाना नहीं है, ग़िज़ा नहीं है, तो ऐसे खाली प्लेट को लेकर क्या करेंगे, क्या फ़ायदा इस प्लेट का, क्या इससे क्या हासिल होगा। मतलब यह है कि जिस दरख्त को छाँव, जो दरख्त छाँव न दे उसको काट देते हैं, और जो मालदार है जिसके दिल में रहम नहीं है तो उसका माल कुछ फ़ायदा नहीं देता। गाय तो है लेकिन दूध नहीं देती, तो इस गाय से कुछ फ़ायदा नहीं होता। सूरत बहुत अच्छी है लेकिन सीरत कुछ भी नहीं है, तो ऐसी सीरत का भी कुछ फ़ायदा नहीं। अगलिद्दु फलवेनु, अगलु प्लेट है लेकिन उस प्लेट में खाना नहीं है, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। यानी एक ऐसा खेत है जिससे दहका को, यानी किसान को रोज़ी नहीं मिल रही, तो उस खेत के हर गोशे को, हर किनारे को क्या कर दो, हर कोने को जला दो कहते हैं। मतलब हमें दूसरों के लिए रहम हमारे दिल में होने चाहिए, हमारे ज़रिए से दूसरों की मदद होनी चाहिए, तभी हमारे जीने का फ़ायदा है। अगर हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो इसकी मिसाल ऐसी है कि हम एक ज़िंदा लाश हों। नानिद्दु फलवेनु निम्मैदान विल्लदन्नक्का। कहती है कि चन्ने मल्लिकार्जुन से मुखातिब होकर कि आपका इल्म मेरे पास नहीं है तो मेरा ज़िंदा रहना कुछ भी फ़ायदे का नहीं, बेकार है। ये उम्मीद करता हूँ कि ये पोयम आपको समझ में आ चुकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दूसरे साथियों को भी ये पोयम जो है फॉरवर्ड करें। शुक्रिया।